नमस्ते। सामाजिक सुरक्षा में ओल्ड एज यानी वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के बारे में आज हम विचार कर रहे हैं। यह एक सामाजिक समस्या है और साथ ही साथ ये औद्योगिक समस्या भी है। चूंकि उद्योग में काम करने वाले या कल कारखाना, दुकान, मकान, सरकारी विभाग में काम करने वाले भी समाज में ही रहते हैं, तो कुल मिला के ये सामाजिक और औद्योगिक समस्या हम इसको मान सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये हो गई कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1 अक्टूबर 91 को यानी 1991 को वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में घोषित किया। कारण ये समस्या एक व्यापक उनको नजर आने लगा कि दिन प्रतिदिन संसार की जो जनसंख्या है, विश्व की जो जनसंख्या है, उसमें 60 से ऊपर आयु के लोगों की संख्या बढ़ रही है। उसके दो कारण हैं। एक कारण चिकित्सीय व्यवस्था सुंदर होना और दूसरा उनके आर्थिक स्थिति में सुधार होना। तो स्वाभाविक है कि जब चिकित्सा और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तो आयु वर्ग बढ़ेगा और पुनः यह समस्या का यहां आगमन हो गया। अब इसमें 3 तरह का ये समस्या बन रहा है। ओल्ड एज में वरिष्ठ नागरिकों की समस्या 3 तरह का है: शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। शारीरिक समस्या पहला आप देखें, जब आयु बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति के शरीर के सारे अंगों में काम करने की क्षमता धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। वो लोच नहीं होता। फौज में जो जवान शब्द है वो 35 वर्ष की आयु तक के लिए शब्द है। उसके बाद उनका ये मानना है उनके चिकित्सीय व्यवस्था में कि 35 के बाद शरीर में लोच समाप्त होने लगती है, कमने लगता। स्वाभाविक है, अन्य उद्योगों में भी तो किसी ने 58 रखा अपना अवकाश प्राप्ति का आयु, किसी ने 55 रखा, किसी ने 60 रखा, किसी ने 65 रखा। यानी हर उद्योग, हर प्रबंधन अपने सुविधा के अनुरूप उत्पादन क्षमता में व्यक्ति का आकलन किया है। स्वाभाविक है, इस मानसिक अवस्था, इस शारीरिक अवस्था में बदलाव होने के बाद पैर में दर्द, कुछ विस्मृतियां, शरीर का कमजोर होना, और जब ये शुरू हो जाता है 60 के बाद तो स्वाभाविक है कि उनके मन मस्तिष्क पर भी असर पड़ता है। और ये असर अब जिस समाज में वो रहते थे, जिस कार्यालय में काम करते थे, जहां पर उनको एक सम्मान के दृष्टि से देखा जाता था, वहां लोग उनसे ये भी पूछ देते हैं, क्या आप रिटायर कर गए? अब ये रिटायरमेंट शब्द कुछ लोगों के लिए बड़ा ही खराब, अपमानजनक लगता है। अब आप सोचे तो उनके मानसिक अवस्था पर इसका व्यापक असर होता है। समाज के लोगों का दृष्टिकोण बदल जाता है। हाँ, अमुक रिटायर हो गए, वो अब उत्पादन के प्रक्रिया में, कार्य के प्रक्रिया में बाहर हो गए। तीसरा, जब व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक अवस्था में बदलाव हो गया तो स्वाभाविक है कि उसकी आर्थिक दशा बदलेगी, और आर्थिक दशा जब बदलेगी तो स्वाभाविक है कि उसमें हीनता का भी बोध होता है।
अगर उसके परिवार के लोग, उसके बाल बच्चे, उसके अपने जो अभी तक उसके लिए अपने थे, उनका उनके साथ, उस व्यक्ति के साथ क्या सहयोगात्मक रवैया होता है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। और अगर उन्होंने सारे के सारा पैसा अपने बाल बच्चों में बांट दिया, अपने परिवार में लगा दिया और उनके पास अपना कुछ भी नहीं रहा, तो स्वाभाविक है कि फिर वो मांगने वाले हो जाते हैं और फिर देने वाला तो पूछेगा ही ना कि पैसे की आपको क्या जरूरत है। तो कुल मिला के ये 3 समस्याएं वरिष्ठ अवस्था में आती है, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। और उसके बाद जब ये समस्या आती है, परिवार के लोग मदद नहीं करते हैं, तो स्वाभाविक है कि पुनः उनका ध्यान समाज की ओर, सरकार की ओर जाता है। मित्रों, आप ये श्रम एवं समाज कल्याण का जो विषय चल रहा है, इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और जो कोई भी टॉपिक हमारे विषयों से जुड़ा हुआ है उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चूंकि लेबर एंड सोशल वेलफेयर, समाज कार्य, सोशल वर्क, इस विषय में बहुत सारे विषय घुले मिले हैं। लेबर लॉज मिला हुआ है, मनोविज्ञान का, औद्योगिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान के साथ साथ ये समाज कार्य यानी सोशियोलॉजी, अर्थशास्त्र और श्रम अधिनियम जुटे हुए हैं। धन्यवाद।